स्वागत है आपका एलजेब्रा के पार्ट 3 में। आज मैं आपके लिए एलजेब्रा के जो रूट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं आज हम उन पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ज़रूरी यह है कि आप उनके विषय में बेसिक से लेकर आपको एक हाई लेवल तक का जो भी क्वेश्चंस आता है उसके पूरे की पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट है उसके विषय में आपको पता होना जरूरी है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट के विषय में पता नहीं होगा, जब तक आप क्वेश्चंस को कर तो पाएंगे लेकिन आपको समय बहुत ज़्यादा लगेगा उनको करने में। लेकिन हम आज प्रयास करेंगे कुछ ऐसा जिससे आपको क्वेश्चंस को करने में कम समय लगे और कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाओ और आपको उसमें डाउट भी ना रहे। दोस्तों, सबसे पहले आज का जो हमारा क्वेश्चन है कि x इजिकल टू √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3, y इजिकल टू √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 है तो x स्क्वायर प्लस XY प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस XY प्लस वाई स्क्वायर की आपको वैल्यू बताना है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के पहले हम सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। तो दोस्तों, कॉन्सेप्ट की यदि मैं बात करता हूं तो आपको बेसिक समझना पड़ेगा और जो भी स्टूडेंट आज नए हैं उसके मेरे जो पहले 2 वीडियो हैं उनको आप एक बार देखें। इसके बाद में आपको ये जो आप देखेंगे तो इसको आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। तो दोस्तों बात करते हैं हम सबसे पहले बेसिक की कि इसका यदि मैं बेसिक की बात करूं तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे थोड़ा सा कुछ बेसिक पता होना जरूरी है। तो दोस्तों, बेसिक की यदि मैं बात करता हूं तो जैसे कि सबसे पहले आता है रेशनलाइजेशन। सबसे पहले इसमें आता है दोस्तों रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है परिमेयकरण। क्या होता है दोस्तों? परिमेयकरण। अगर मैं परिमेयकरण की बात करूं तो परिमेयकरण ये जो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं ये आपको घातांकरणी में भी मिलते हैं, यहाँ पे भी मिल रहे हैं। तो जितने भी टाइप के ऐसे क्वेश्चंस हैं सारे के सारे क्वेश्चंस में परिमेयकरण बहुत एक मेन रोल अदा करता है। तो आज हम सबसे पहले इस परिमेयकरण के बारे में देखेंगे कि परिमेयकरण क्या होता है। जैसे कि मैंने लिखा दोस्तों x इजिकल टू 1 अपॉन √3 प्लस √2। ये मेरे पास एक सिंपल सा मैंने क्वेश्चन लिया, इसका मुझे रेशनलाइजेशन करना है, परिमेयकरण करना है। दोस्तों, आज हम बेसिक से लेकर एक एडवांस लेवल तक का जो क्वेश्चंस होता है उसको हम कैसे शॉर्ट ट्रिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से उसको हम सॉल्व करेंगे ये मैं चीज़ आपको बताऊंगा वीडियो में। पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, ठीक है? तो आपको चीज़ें और भी बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। दोस्तों सबसे पहले है x इजिकल टू 1 अपॉन √3 प्लस √2। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करते हैं, आपने इंटू किया, ये जो साइन है आपने ये साइन आपने चेंज किया, साइन चेंज करके एज इट इज़ नंबर का आपने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे प्लस का साइन था तो यहाँ पे किसका होगा दोस्तों? माइनस का। अब 1 का मल्टीप्लाई इसमें किया, मैं अब आपको उसको करने की शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया आपने तो क्या यहाँ पे आप देख रहे हैं a प्लस बी और यहाँ पे क्या बन रहा है a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो मैंने यहाँ लिखा कि a प्लस बी और a माइनस बी का जो फार्मूला बनता है ये बनता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ से फार्मूला बनता है। अब a प्लस बी a माइनस बी तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर अपॉन √3 माइनस √2 अपॉन √3 का होल स्क्वायर 3 माइनस √2 का होल स्क्वायर 2। तो दोस्तों हमारा जो आया यहाँ से निकल के √3 माइनस √2 अपॉन 1। तो दोस्तों ये इसका आया परिमेयकरण। मतलब यदि आप 1 अपॉन √3 प्लस √2 का यदि आप परिमेयकरण करते हो तो दोस्तों क्या आता है आपका √3 माइनस √2। जैसे कि मैं यदि आपसे अब कहूँ, इसी को यदि मैं शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ तो क्या करते हैं दोस्तों, मैंने लिखा 1 अपॉन √3 प्लस √2। तो दोस्तों सबसे पहला आपका काम यह है कि यहाँ पे जो साइन है चेंज करके ऊपर ले जाओ। तो आपने लिखा √3 माइनस √2। क्या करना है सबसे पहला काम कि यहाँ पे जो प्लस का साइन है इसको आप चेंज करके ऊपर ले जाओ। तो मैंने क्या कर दिया, यदि प्लस का है तो मैं क्या करूँगा माइनस का, और यदि माइनस का है तो क्या करूँगा प्लस का करूँगा। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया, साइन को चेंज करके आपने माइनस का कर लिया, नंबर का रेसिप्रोकल कर दिया, ऊपर की तरफ लेकर। या यदि ऊपर वो नंबर है तो हम कहाँ पे लेके आएंगे उसको, बेस में लेकर आएंगे, डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे। अब √3 का स्क्वायर यदि आपने किया तो √3 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 3, और √2 का स्क्वायर कितना होता है 2। √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, तो 3 में से 2 गया तो दोस्तों कितना आया 1।
तो मतलब यहाँ से 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये आ गया आपका √3 माइनस √2। अगर हम बात करते हैं यहाँ से, मैंने लिखा 1/7 प्लस 4√3, इस तरीके से मैंने लिखा 1/7 प्लस 4√3। इसका हमको क्या करना है दोस्तों, परिमेयकरण करना है, रेशनलाइजेशन करना है। और रेशनलाइजेशन का मतलब मैं सीधा सीधा यदि बात करता हूँ रेशनलाइजेशन की, तो परिमेयकरण या रेशनलाइजेशन का मतलब होता है बेस से रूट को हटाना। मतलब जो बेस होता है नंबर का, एक होता है नॉमिनेटर, एक होता है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर से रूट को हटाना, इसके लिए ही हम यहाँ पे रेशनलाइजेशन किसी भी नंबर का करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमको बेस के मतलब बेस की जगह पर नॉमिनेटर से आपको रूट हटाना होता है, तो नॉमिनेटर से रूट हटाने के लिए भी हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। और यहाँ से अभी हम जो बेस में है, अभी मतलब आपके जो सिलेबस में बहुत सारे क्वेश्चन है, 95% क्वेश्चन हैं जिसमें हम बेस से रूट को हटाते हैं। दोस्तों मैंने सबसे पहले आपको तरीका क्या बताया, यहाँ से प्लस का साइन है तो दोस्तों आप इसमें माइनस के साइन में इसको चेंज कर लीजिए। अपॉन आपने किया पहले का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 49 हुआ, तो मैंने लिखा दोस्तों 49 माइनस, अब 4√3 का आपने स्क्वायर किया, तो दोस्तों 4√3 का स्क्वायर आप करोगे तो दोस्तों कितना मिलेगा 48। में एक बार करके दिखा देता हूँ इसका स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 गुणा √3 का स्क्वायर 3, तो 16 और 3 का गुणा करोगे तो आपको कितना मिलेगा 48, 48 आपको मिला यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ से आपने माइनस किया तो 49 में से 48 गया, तो दोस्तों कितना आएगा 1। तो 1 को अपान में हम लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। ये आगे के मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा इसमें बहुत काम आने वाला है ये कॉन्सेप्ट आपका, इसको ध्यान से समझिए। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ से। मैंने लिखा x इजिकल टू 1/√5 प्लस √4, इस तरीके से मैंने लिखा 1/√5 प्लस √4। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से x इजिकल टू 1/, सबसे पहला काम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ नहीं करना, डायरेक्ट करो इसको। प्लस का साइन है तो किस में ले लिया मैंने, माइनस में लिया। √5 का स्क्वायर 5 और √4 का स्क्वायर 4, तो दोस्तों 5 में से 4 माइनस हुआ तो कितना बचेगा 1। हाँ, इसको आप 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको 2 भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों अपॉन में 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया आपका। अब कहोगे कि सर यदि अपॉन में 1 ना आए, तो मैं आपको वो भी लेकर बता देता हूँ कि अपॉन में 1 यदि नहीं आता तो मैंने लिखा 1/√7 माइनस √3, इस तरीके से मैंने लिखा 1/√7 माइनस √3। बेसिक समझना जरूरी है, यदि आप बेसिक नहीं समझोगे तो आपको आगे जो क्वेश्चंस होंगे, आप जो तरीका अपनाते हो लॉन्ग मेथड से, वो ही आप कर पाओगे। बेसिक आप यदि समझ लिया, इनका कॉन्सेप्ट यदि आपने बेहतर तरीके से समझ लिए, तो शायद ना शायद जिस क्वेश्चन में आपको करने में 3 से 2 मिनट का समय लगता हो, वो से क्वेश्चन आप 10 से 5 सेकंड के अंदर आप कर पाए। डेफिनेटली मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की, बेसिक आपको समझना जरूरी है। √7 सबसे पहला काम, यहाँ से प्लस का साइन लगाया हमने, अपॉन √7 का स्क्वायर 7 और √3 का स्क्वायर 3, तो 7 में से 3 यदि माइनस हुआ तो दोस्तों क्या आया अपना अपॉन में 4। ठीक है, मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब ये समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ इसी टाइप के एक और क्वेश्चन की, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। मैंने इसकी बात करी, मिलता जुलता है ये थोड़ा सा, पर उसमें एक y और अलग से दिया हुआ है, इसलिए हम अभी पहले इसकी चर्चा करते हैं। ये क्या बोल रहा है दोस्तों, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया, परिमेयकरण करना है, माइनस है तो आपने क्या लिया दोस्तों, प्लस लिया, √3 प्लस √2। x इजिकल टू क्या करेंगे, ये 2 दिख रहा है आपको, √3 प्लस √2, √3 प्लस √2, तो क्या ये √3 प्लस √2 का आपका होल स्क्वायर हो गया क्या दोस्तों, अपॉन आपने इसको दिया a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूले आपको याद होना चाहिए थोड़े से, अभी मैं आपको 2-3 फार्मूलों को डिस्कस करके और बताता हूँ जो इन क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं। दोस्तों x इजिकल टू क्या हो गया, √3 प्लस √2, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोस्तों a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3, b स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर 2, प्लस 2ab मतलब ab का मतलब क्या हो गया √3 इंटू √2 अपॉन √3 का स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर कितना दोस्तों 2। ठीक है, तो यह जाएगा आपका अपॉन ठीक है। अब आगे 3 और 2 कितना 5 प्लस
2, 3 दूनी दोस्तों कितना 6, तो मतलब इसका जो परिमेयकरण किया आपने तो इसका आपका कितना है 5 + 2√6, जिसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। मतलब यदि आप फार्मूला आपको याद है और आप करने का शॉर्टकट तरीका चाहते हो तो दोस्तों आप डायरेक्टली भी ये आंसर आप लिख सकते हो। मतलब इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम डायरेक्टली कैसे लिखेंगे तो ध्यान दीजिए, हम डायरेक्टली कैसे लिखेंगे। तो मैंने कहा आपसे x = आप इसको भी ना लिखिए तो ज़्यादा अच्छा है। डायरेक्टली दोस्तों एग्ज़ाम में डायरेक्ट करना है। मतलब हमको एग्ज़ाम में इतना समय नहीं मिलता कि हम वहाँ पे फार्मूला लिखें, इसके बाद ये सब चीज़ों को वहाँ पे लिखें, इतना समय आपको नहीं मिलता। आप डायरेक्ट करने की कोशिश करिए। 3 और 2 कितना दोस्तों 5, यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस, माइनस का साइन है तो माइनस, तो दोस्तों 3 और 2 5। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो +2 और 3 दूनी 6, तो यह आ जाएगा आपका √6 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, तो 3 और 2 में से गया तो दोस्तों कितना बचेगा 1। ठीक है, मैं आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी टाइप के अगले क्वेश्चन की। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि x = √5 + √3 अपॉन √5 माइनस √3। यह मैंने क्वेश्चन लिया दोस्तों। क्या लिया मैंने क्वेश्चन कि x = √5 + √3 अपॉन √5 माइनस √3, ये मेरा क्वेश्चन है। क्या करेंगे आप लोग, इसका रेसलेशन करने की जगह 5 और 3 कितना हुआ दोस्तों 8, प्लस का साइन है तो प्लस, ठीक है, और यहाँ से लिखा 2 2ab का 2 और a × b का 5 3 15, ये आ गया रूट में अपन 5 में से 3 गया, मतलब √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, तो दोस्तों कितना आया 2। यहाँ से 2 को मैंने कॉमन लिया तो 2 को कॉमन लूँगा तो इधर कितना बचेगा 4, प्लस यहाँ से 2 कॉमन गया तो कितना बचेगा 15 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट। दोस्तों मेरा जो बचा ये कितना बचा √4 + √15 में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। अब बहुत सारे इसी टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं का मतलब ये है कि दोस्तों आपको ये चीज़ें मतलब समझ में आना चाहिए। मतलब बेसिक चीज़ें हैं जिनसे हम अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप देखना कि क्वेश्चंस, एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो कितने कम समय में छोटा हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा यहाँ से √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 प्लस √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। ये कि मैंने क्वेश्चन ये आपके सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझना। सबसे पहला काम यदि मैं कहूँ आपसे, आप क्या कहेंगे कि सर इन दोनों का एलसीएम लिया, क्रॉस में आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है हो जाएगा। लेकिन यदि दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि ये √3 को यदि मैं मानता हूँ a और √2 को यदि मैं मानता हूँ b, क्या कहा दोस्तों मैंने, √3 को मैं मानता हूँ a और √3 को यदि मानता हूँ b, तो एक कुछ ना कुछ हमें एक निष्कर्ष निकलेगा सामने। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, ध्यान दीजिए। इसको मैंने माना a - b अपॉन a + b प्लस a + b अपॉन a - b। आपने एलसीएम लिया दोस्तों, क्या आया a + b a - b। चलो ठीक है, मैंने इसको ऐसा ही लिख लिया a + b a - b। आपने इधर मल्टीप्लाई किया तो a - b का होल स्क्वायर बना, प्लस इधर आपने मल्टीप्लाई किया तो a + b का क्या बना दोस्तों होल स्क्वायर बना। आगे क्या करेंगे आप, आगे इसका होल स्क्वायर आपने किया तो a² + b² माइनस 2ab प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab अपॉन a + b a - b, तो a² माइनस b²। दोस्तों ये बना आपका, ठीक है, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। तो दोस्तों क्या बना a² प्लस b² a² प्लस b², मतलब a 2 बार है b 2 बार है, तो आपने लिखा 2a² प्लस b² अपॉन a² माइनस b²। ये हमारा निकला इसका निष्कर्ष। मतलब इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसमें ये तरीका डायरेक्ट आप लगाएं, आपका आंसर सीधा मतलब एक बार में आपका आ जाएगा। तो दोस्तों आपका निष्कर्ष क्या निकला, मैं एक बार ऊपर लिख देता हूँ 2a² प्लस b² अपॉन a² माइनस b²। आप इसको याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब आगे के जो क्वेश्चन हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपके देखते हैं हम, अब यदि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की मैं बात करता हूँ दोस्तों,
इस क्वेश्चन के यदि मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ तो ये इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आप देखिए 2a² मतलब किसका 3 का स्क्वायर। तो दोस्तों 3 का √3 का स्क्वायर है ना, √3 का स्क्वायर कितना 3 प्लस b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर कितना 2 अपॉन 3 माइनस 1। तो ये हो गया 2 इंटू 3 और 2 कितना 5/3 माइनस 1 कितना 2। तो 2 से 2 कटा। तो दोस्तों आपका जो आंसर आया वो कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, मतलब आप यदि कॉन्सेप्ट से चीज़ों को देखें तो बहुत इजी पड़ेगा आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अब आगे एक और क्वेश्चन मैंने लिया इसी टाइप का। मैंने क्वेश्चन लिया कि √5 माइनस √2 अपॉन √5 प्लस √2 प्लस √5 प्लस √2 अपॉन √5 माइनस √2। दोस्तों ये मेरा क्वेश्चन है। क्या करेंगे आप प्लस माइनस और बीच में साइन किसका दोस्तों प्लस का। मतलब यह है कि a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ये दोनों आ रहे हैं। मतलब a प्लस बी मतलब सीधी सी बात यदि मैं करूं तो a प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस बी ए प्लस बी और बीच में साइन किसका दोस्तों प्लस का। ये कंडीशन आप अपने दिमाग में छाप लो, मतलब आप इसको दिमाग में अपने छाप लो, बैठा लो कि ये जब कंडीशन आएगी तब हमको किस तरीके से काम करना है। ठीक है, बहुत सरल है, बहुत शॉर्ट है। इस तरह के क्वेश्चन आपके CGL मेंस में भी आए हैं, रेलवे में भी आए हैं, NTPC में भी आए हैं, ग्रुप डी में भी आए हैं, लोको पायलट में भी आए हैं और यहाँ तक कि जो JEE जो हमारी एग्जाम हुई थी उसमें भी ये इस टाइप के पूरे के पूरे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस, एक से दो नहीं दोस्तों, हर एक एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इसके आए हुए हैं। तो मैं आगे इसमें चलता हूँ आपको। तो यहाँ से इसको हमने किया तो 2√5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2 प्लस अपॉन 5 माइनस 2। तो दोस्तों 2 इंटू 5 और 2 7/5 में से 2 गया 3। तो दोस्तों ये हमारा आंसर जो आया ये कितना है दोस्तों 14/3 में। आई होप कि आपको समझ में आएगा होगा, है ना। अब हम सेकंड कंडीशन की इसमें बात करते हैं। सेकंड कंडीशन की हमने बात करी जब यहाँ पे हमारा माइनस का साइन होता है। मतलब यदि मैं कहूँ आपसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 माइनस √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, यह मैंने एक क्वेश्चन लिखा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम अभी थोड़े समय बाद समझेंगे दोस्तों। पहले ये समझना जरूरी है क्योंकि ये समझ में आ गया तो आपको ये आप विथिन सेकेंड इसका आंसर ले आएंगे। मतलब अब यहाँ से क्या कंडीशन बन रही है a प्लस बी। एक एक चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मेरे पास वो काम नहीं है दोस्तों कि 4 क्वेश्चन कठिन कठिन लिए समझा दिए और मतलब आप समझ सकते हैं उस चीज़ को। a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, एलसीएम लिया इसका a प्लस बी ए माइनस बी, क्रॉस में किया तो या a प्लस बी का होल स्क्वायर आया a² प्लस b² प्लस 2ab, माइनस इधर किया तो a² प्लस b² माइनस 2ab ना। ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस, ये प्लस का माइनस, ये माइनस। तो दोस्तों ये दोनों आपस में क्या हो गए कट गए। a² प्लस a² कितना हो 2ab और 2ab कितना हो गया 4ab और यहाँ से हो जाएगा a² माइनस b²। दोस्तों इसका जो निष्कर्ष निकला वो क्या निकला 4ab a² माइनस b²। मतलब यहाँ पे जब प्लस का साइन रहेगा तब आप क्या कहेंगे कि 2a² प्लस b² अपॉन a² माइनस b², और जब माइनस का साइन होगा तब आप क्या कहेंगे कि 4ab अपॉन a² माइनस b²। दोस्तों इतना सब कुछ करने की जगह अब हम यदि डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप क्या कहेंगे कि 4ab 4√3 इंटू √2 अपॉन a² माइनस b²। मतलब यहाँ से कहूँ मैं √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, तो 3 दूनी 6। तो दोस्तों आ गया 4 4√6 अपॉन में 1, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों ये मेरा आंसर आ गया 4√6 में। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब इसमें और भी टाइप के जो एक दो क्वेश्चंस बनते हैं मैं अभी डिस्कस करता हूं, लेकिन उसके पहले ये क्वेश्चन को हम समझते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने समझा तो दोस्तों यहाँ से एक फार्मूला होता है a प्लस, चलो एक्स वाई के फॉर्म में ले लेता हूँ मैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस 2xy। ये हमारे पास आया। क्या लिखा मैंने दोस्तों
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब यहाँ से यदि मैं ये 2xy को इधर साइड ले आऊँ तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो मैंने लिखा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये प्लस का था तो इधर आ किसका हो गया, माइनस का। ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 2xy। मतलब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोस्तों मैं आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको भी आप आपके दिमाग के रैम में फिट कर लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जगह जगह पर भी काम आने वाला है। इस क्वेश्चन में भी ये काम आएगा, है ना। इसको दिमाग में आप बैठा लीजिए। क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। यहाँ से मैंने प्लस का था तो इधर इसको माइनस का ले आया, तो क्या हो गया, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोस्तों आगे हम बात करते हैं अब मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन की, ठीक है। इस क्वेश्चन की यदि मैंने बात करी तो दोस्तों निकालना क्या है आपको, एक्स स्क्वायर, उसको मैं इधर लिख लेता हूँ, प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। मैंने इस तरीके से इसको लिखा। अब अभी मैंने जस्ट बताया कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो आपने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, और ये क्या है, प्लस एक्स वाई अपॉन, यहाँ से आपने क्या कहा दोस्तों कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, और यहाँ से क्या है, माइनस एक्स वाई। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए, यहीं पे मैं कर रहा हूँ उसको सॉल्व। इतना आपको एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं, मैं जो स्टेप लिख रहा हूँ वो लिखना है। तो -2 में से xy मतलब 2xy में से xy यदि माइनस हुआ तो दोस्तों किसका बचेगा, सिर्फ एक xy बचेगा। और ये -xy तो क्या हो जाएगा, -2 और 1 माइनस माइनस प्लस साइन किसका, माइनस का, तो ये हो जाएगा आपका -3xy इस तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं x प्लस वाई के होल स्क्वायर की। ये है हमारा, अब जो हमने अभी तक जो चीज़ें सीखी उसको इम्प्लीमेंट करने का। अब ध्यान दीजिए, a माइनस बी, a प्लस बी, और बीच में दोस्तों किसका साइन आएगा, प्लस का। क्या बोला था मैंने आपको कि 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 5, √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3। तो दोस्तों 5 और 3 कितना हो गया, 8। लिख देता हूँ इसको, 5 + 3 8 और 5 - 2, तो 5 और 3 8, 5 - 3 करोगे सॉरी, तो बचे में कितना आएगा, 2। तो दोस्तों हमारा इसका जो बना वो कितना बना, 8। अब मैंने लिखा 8, तो 8 का स्क्वायर यदि मैं करूँगा तो दोस्तों कितना मिलेगा, 64 माइनस XY की यदि मैं गुणा करूँ, तो मैं XY का गुणा करूँगा, इन दोनों गुणा करूँगा तो इससे ये कड़े आएगा, इससे ये कड़े आएगा, तो दोस्तों इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1। तो यहाँ से आ गया 1 अपॉन, यहाँ से मैंने लिखा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो कितना आया 8, 8 का स्क्वायर मैंने कितना लिखा 64, और यहाँ से मैंने लिखा 1, तो 3 एकम कितना हो गया 3। तो दोस्तों 64 में से 1 गया तो कितना आया 63, और 64 में से 3 गया तो दोस्तों कितना आया 61। ये आ गया मेरा आंसर। दोस्तों मेरा आंसर क्या है, 63/61। मतलब एक यदि बड़े क्वेश्चन की बात करूं तो बड़ा क्वेश्चन इस तरीके से आप छोटा कर सकते हैं। दोस्तों अगला यदि मैं क्वेश्चन लेता हूं, अगले क्वेश्चन की यदि मैंने बात करी, मैं आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका ना। दोस्तों हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये है, x = √2 + 1 / √2 - 1, xy = 1 हो तो 2x² + 3xy + 2y² अपॉन 2x² - 3xy + 2y का स्क्वायर की आपको वैल्यू निकालना। लेकिन इसमें ये आपको दिया है कि xy की जो वैल्यू वो दोस्तों कितनी है, 1। मतलब यहाँ से y की वैल्यू हमको निकालना है, सीधी बात है ना। इतना तो आपको पता ही होगा कि यदि मैं y की वैल्यू निकालूँ, ठीक है दोस्तों, यदि मैं लिखता हूँ यहाँ से कि xy = 1 हो, ठीक है, तो दोस्तों y = क्या हो जाएगा, 1/x। मतलब x को यदि आप रेसिप्रोकल करते हो, x को यदि आप उल्टा करते हो, तो दोस्तों आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू किसकी आ जाएगी, आपकी y की। तो आपकी जो y की वैल्यू आ जाएगी √2 - √1 / √2 + √1। समझदार लोग जो हैं उनको y की वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है दोस्तों,
2x² प्लस 3xy प्लस 2y², मतलब मैंने 2 कॉमन लिया, x² प्लस y² प्लस 3xy, ये मैंने लिखा। नीचे भी अपॉन में सेम टू सेम ही आ रहा है, x² प्लस y² माइनस 3xy, ये आ गया दोस्तों आपका। ठीक है, इतना तो करना पड़ेगा, इतना नहीं करोगे तो क्वेश्चन आपका दिक्कत में आ जाएगा। x² प्लस वाई लिख लो, 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy प्लस का 3xy अपॉन 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy और माइनस का 2xy। ठीक है दोस्तों, ये 2 से 2 नहीं कट पाएगा, है ना। अब क्या हो गया, यहाँ से आपने लिखा 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, मतलब √3 प्लस √2, मतलब 2 और 1 कितना होगा दोस्तों 3, और 2 में से 1 क्या कितना हो गया 1 का होल स्क्वायर माइनस 2xy, मतलब 2 इंटू 1 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस 2, और दोस्तों यहाँ से क्या हो रहा है माइनस का 3 हो रहा है, इस तरीके से। अब आगे 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 का स्क्वायर 36 दूनी 72। ठीक है दोस्तों, ये माइनस का यहाँ पे मल्टी आया होगा तो ये हो गया माइनस का 4, और ये हो जाएगा प्लस का आपका 3, है ना। ये प्लस का 3, ये यहाँ से आपने मल्टीप्लाई किया किसका, इसका 2 का, तो 3 दूनी 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 दूनी 72, 72 में से यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 72 माइनस 4 माइनस का 3, तो 72 में से 1 माइनस हो दोस्तों कितना 71, और 72 में से यदि आपने 7 माइनस किया तो दोस्तों आपका कितना आया 65, मतलब ये जो आपका आया है आंसर कितना आया 61/65। दोस्तों मेरा जो उद्देश्य आपको हर एक क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझाना है, मतलब यदि मैं सरल क्वेश्चन लेके आपको शॉर्ट ट्रिक से समझाता हूँ तो आप बहुत खुश हो जाओगे, लेकिन यदि एक ऐसा क्वेश्चन जो एक कठिन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको यदि हम बेहतर तरीके से समझते हैं तो शायद ना शायद अब आपका इसको क्वेश्चन करने में टाइमिंग बच जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, a = 2 प्लस √3/2 माइनस √3, b = 2 माइनस √3/2 प्लस √3, a² प्लस b² प्लस ab की आपको वैल्यू निकालना है। दोस्तों क्या करेंगे आप, यहाँ से लिखा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ab, इस तरीके से आपने इसको लिखा, a² प्लस b², भी मैंने जस्ट आपको पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है इसको किस तरीके से आप लिख सकते हैं। आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, मतलब यहाँ से आपने इसको लिखा 2ab में से ab गया तो दोस्तों कितना बचेगा प्लस माइनस का ab। अब यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर को, तो अभी मैंने बताया कि 2 इंटू a² प्लस b², मतलब 2 का स्क्वायर कितना 4 और √3 का स्क्वायर 3 बटे 4 में से 3 गया तो दोस्तों कितना बचेगा 1। अभी जस्ट मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, ये आपका हो जाएगा इसका पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, -2 इंटू दोस्तों कितना हो जाएगा ab, तो ध्यान दीजिए यहाँ से 2 नहीं आएगा, मतलब 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा ab, और दोस्तों ab की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी आपकी 1। ठीक है, तो आपने क्या, तो 4 और 3 7 बटे 4 में से 3 गया तो कितना बचा दोस्तों 1 बचा, तो 7 और 2 का गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए 2 गुणा 7 और बटे 1 को लिखने -1, 7 दूनी 14 का स्कोर हो जाएगा 196, माइनस आप 1 करेंगे तो दोस्तों आपका जो आंसर आ गया ये कितना आ गया 195। मैं आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से। वही फार्मूला है जो अभी आपने यूज़ किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसको किसकी जगह पर हम लिख सकते हैं a² प्लस b² की जगह पे आप लिख सकते हो ना। और अभी जो मैंने आपको जो सबसे फर्स्ट जो मैंने आपको जो क्वेश्चन, जब हमारा जो टॉपिक शुरू हुआ था तब मैंने आपको ये तरीका आपको करने का बताया था कि 2a² प्लस b² अपॉन a² माइनस b²। ठीक है दोस्तों, हमारा जो दोस्तों अगला क्वेश्चन है ये है x = √13 प्लस √11 अपॉन √13 माइनस √11, y = √13 माइनस √11 अपॉन √13 प्लस √11, और आपको वैल्यू निकालना है 3x² माइनस 5xy प्लस 3y² की। तो सबसे पहला काम क्या दोस्तों, आपने इसको लिखा 3x² प्लस y² माइनस का 5xy, आपने इसको इस तरीके से लिखा। ठीक है, मैंने क्या किया, इन दोनों को अलग कर लिया, 3 मैंने कॉमन ले लिया। अब मैं यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ x² प्लस y² को,
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy मैंने लिखा, ठीक है दोस्तों, माइनस का 5xy, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 3, इसको आप क्या लिखेंगे 2, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा दोस्तों, a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा यहाँ से 13 प्लस 11, 13 प्लस 11 मतलब 24, और 13 में से 11 गया तो कितना बचेगा दोस्तों 2, है ना, तो यहाँ से कटा तो ये आ गया इसका पूरे का होल स्क्वायर, माइनस 2 एक्स वाई की वैल्यू कितनी 1, माइनस 5 इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों 1। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब यदि आप ये तो यहाँ से आप देखें तो आप 3 का मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और यहाँ से आप करेंगे तो माइनस का 5, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा आपका माइनस का 11। आप इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। तो 24 का इसका दोस्तों कितना हुआ 576 इंटू 3, माइनस 3 दूनी 6, और माइनस का दोस्तों कितना जाएगा 5, माइनस का 11, यहाँ से आपने इसका मल्टीप्लाई किया तो दोस्तों आपको कितना मिलेगा 6 3 18 का 8, मतलब आपको मिलेगा यहाँ से 1728। तो यहाँ से आपने दोस्तों माइनस किया तो आपका आंसर कितना है 17। मैं आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है वो है x इजिकल टू √3 माइनस 1/√3, y इजिकल टू √3 प्लस 1/√3। तो आपको वैल्यू निकालनी है x स्क्वायर अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x की आपको वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों इसको मैं यहाँ पे सबसे पहले इस कंडीशन को देखता हूँ कि ये कंडीशन आपसे क्या कह रही है। तो ये कंडीशन कह रही है कि आपने एलसीएम लिया दोस्तों, कितना आया एक्स वाई, में डायरेक्टली समझा रहा हूँ, एक्स वाई आया, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एक्स का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और वाई का इधर हो जाएगा, तो दोस्तों हो जाएगा x³ प्लस y³ आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब x³ प्लस y³ का आपको वैल्यू निकालनी है यहाँ से, और अपान में क्या है दोस्तों xy, मतलब यहाँ से वही वाला आप यदि मैं फार्मूला लगाने की कोशिश करता हूँ तो दोस्तों यहाँ से फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब इजिकल टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस बी। दोस्तों ये हुआ आपका फार्मूला, मतलब यहाँ से आप इस फार्मूले की मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। सो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब इजिकल टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस बी। दोस्तों आपको वैल्यू निकालनी है इसकी, तो क्या इस पूरे को मैं इधर माइनस में ले आऊँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी बराबर ही हो जाएगा a³ प्लस b³। इसकी आपको वैल्यू, मतलब आप a³ प्लस b³ की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी आप इजिली लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से अब इसकी जगह पे मैंने ये लिख लिया, मतलब x³ प्लस y³ की जगह पे मैंने क्या लिख लिया दोस्तों, मैंने लिखा x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy x प्लस वाई। फार्मूला आपको याद होना जरूरी है दोस्तों, फार्मूला यदि याद नहीं है तो दिक्कत आपके लिए हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ से हमें जो वैल्यू चाहिए दोस्तों ध्यान दीजिए, एक तो चाहिए किसकी वैल्यू xy की वैल्यू चाहिए, दूसरी किसकी चाहिए x प्लस y की। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब xy की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, तो यदि मैं x प्लस वाई की वैल्यू कहाँ से लेंगे, तो यदि मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूँ, तो यदि मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया तो x प्लस वाई बराबर ये दोनों कट गए तो एक और कितना दोस्तों को मिला 2√3, ठीक है। और यदि मैं इन दोनों का गुणा करता हूँ तो यदि मैंने गुणा करा तो x इंटू यदि मैंने y करा तो a प्लस बी और a माइनस बी का यदि मैं गुणा करूँ तो दोस्तों क्या मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ से क्या मिलेगा √3 का होल स्क्वायर माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1/3, तो यह हो गया 3 तक 9 में से 3 गया तो दोस्तों ये कितना मिला आपको xy इजिकल टू 8/3, मतलब आप इसको कर सकते हैं। मैंने यहाँ रखा x प्लस वाई का होल क्यूब, मतलब x प्लस वाई कितना मिला हमको 2√3, तो मैंने लिखा 2√3 का होल क्यूब माइनस 3, xy की वैल्यू कितनी आई 8/3 और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई थी 2√3/8/√3। इस तरीके से आपने इसको लिखा दोस्तों, देखो ये दोनों कट गए है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका यदि आपने 2√3 का क्यूब करा तो दोस्तों 2√3 का आप यदि क्यूब करोगे तो आपको 2 का क्यूब कितना मिला 8 और इसका मिलेगा 3√3, तो 8 दिया 24√3 माइनस 8 दूनी 16√3 बटे ये बटे का 8 और इधर गुणे में किधर कितना चला गया दोस्तों आपका चला गया 3, है ना। तो यहाँ से आपने माइनस किया तो दोस्तों माइनस करने पे 24 में से 16 गया तो कितना बचा 8√3
बटे 8 और इधर गुणा में कितना दोस्तों 3 है। 8 से 8 कटा तो 3 गुणा √3 करोगे तो दोस्तों आपका जो आंसर आ गया वो आंसर कितना आ गया 3√3 में। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं क्वेश्चन में जिससे मेरा आंसर तुरंत आ जाए। इसको सबसे पहले कन्वर्ट करा हमने x प्लस वाई का क्यूब माइनस 3xy x प्लस वाई। दोस्तों इसका यदि आपने क्यूब करा तो x प्लस वाई क्या निकलेगा आपका 2, 3 और 2 5, 5 में से 1 गया तो दोस्तों कितना आया 5 का क्यूब माइनस 3। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इसको करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी 1 और इसकी वैल्यू आप निकालेंगे x प्लस वाई की तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5 दूनी 10। ठीक है, ये हो जाएगा 5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब 8 है ना। यहाँ से इसको इस तरीके से लिखो 5 × 2 का क्यूब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 का क्यूब 1000 माइनस 30 यदि करोगे तो दोस्तों आपका जो आंसर आया वो कितना आ गया 970। मतलब आपका जो फाइनल आंसर है कितना है 970। दोस्तों देखो कितना समय लगा, मतलब समय हमारा पहले जितना समय लग रहा था उससे ऑटोमेटिक हमारा समय क्या हो रहा है धीरे धीरे कम हो रहा है। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस। दोस्तों हमारा अगला जो क्वेश्चन है x = √5 + √3 अपॉन y = √5 - √3 और वैल्यू आपको निकालना है x⁴ - y⁴ की। 2 से 3 तरीके हैं दोस्तों। एक पहला जो तरीका आप करेंगे यहाँ से आपने देखा कि आपने इसको लिखा x² का होल स्क्वायर माइनस y² का होल स्क्वायर। मतलब आप यदि 4 की पावर है तो उसको आप डबल पावर चढ़ा सकते हैं। मतलब 2 x की पावर 2, इसकी होल पावर 2, y की पावर 2, इसकी होल पावर 2। तो यहाँ से आप पाएंगे कि x² प्लस y² और x² माइनस y²। इस तरीके से आप यदि इसको देखते हैं, इस तरीके से आप इसको करते हैं तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि मैं बात करता हूँ इससे भी एक शॉर्ट तरीके की, मतलब यही से यदि मैं डायरेक्ट आंसर लाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों थोड़ी सी आपको अप्रोच लगानी पड़ेगी। मतलब मेरे साथ साथ जो अप्रोच होती है वो क्वेश्चन को सरल करने की क्या अप्रोच हो सकती है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे है x की पावर 4, तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे इसका x का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने स्क्वायर किया तो यहाँ से आया x² = a² + b², मतलब a का स्क्वायर 5 और b का स्क्वायर 3। तो 5 और 3 कितना मिला दोस्तों 8 प्लस 2√5 और 3 दोस्तों कितना हो गया 15। 5 × 3 तो ये हो गया a² + b² + 2ab। ठीक है, वापस से यदि आप इसका स्क्वायर करोगे तो वापस से यदि आपने इसका स्क्वायर किया तो दोस्तों आपका एक चीज आप ध्यान रख रहे हो, बीच में साइन है किसका माइनस का। जो आप स्क्वायर इसका करोगे वही आप स्क्वायर इसका करोगे। ठीक है, मतलब साइन किसका आएगा माइनस का। मतलब यहाँ पे यदि आप बीच में माइनस का साइन लगाओगे तो नीचे वाले के साइन ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। जब नीचे वालों के साइन ऑटोमेटिक चेंज होंगे तो यहाँ पे आपका यदि आप 2ab की बात करते हो, मतलब ध्यान दीजिए यहाँ से आपने लिखा a² + b² + 2ab। मैं आपको बेसिक चीज़ समझा रहा हूँ, ऐसा आप किसी भी क्वेश्चन में अप्रोच लगा के आप इजीली इसका आंसर ला सकते हो। मैंने लिखा a² + b² - 2ab। ठीक है, आपका बीच में साइन किसका माइनस का, तो इस माइनस के साइन के कारण इसके साइन पूरे की पूरे क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। इसके साइन चेंज होंगे, मतलब ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये किसका हो जाएगा प्लस का। मतलब ये दोनों तो आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे और बचेगा कितना 2ab और 2ab। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे यदि आपने इसको अप्रोच लगाई, आपने क्या कहा कि सर यहाँ से आपने इसका फिर से होल स्क्वायर किया तो होल स्क्वायर करने की अब जरूरत नहीं है। अब आप क्या करेंगे 8 दूनी 16, 2ab की बात कर रहा हूँ तो 16 दूनी 32, 2ab 2 मतलब 2, 8 दूनी 16 और दूनी 32√15, ये आपका आया। ठीक है, यहाँ से भी क्या बनेगा y की पावर 4 माइनस 32√15 यहाँ से बनना चाहिए। तो यहाँ से बना तो ये दोनों आपस में क्या, बाकी सब ये दोनों जो भी डाटा यहाँ पे लिखा आएगा वो डाटा क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस हो जाएगा, अभी माइनस के साइन के कारण। ठीक है, प्लस का साइन होता तो ये दोनों आपस में कट शॉर्ट होते और ये दोनों आपस में क्या होते प्लस होते, लेकिन अभी साइन किसका माइनस का है तो माइनस के साइन के कारण ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो 32 और 32 दोस्तों कितना आ जाएगा 64√15, ये आपका आ गया आंसर। इस तरीके से भी आप इसको अप्रोच लगा के और छोटा कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन ट्रिक्स के साथ। ये है x +
अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन। अभी जो मैंने सबसे फर्स्ट जो आपको कंडीशन समझाई थी उसके यदि हम मुताबिक देखें तो दोस्तों यहाँ से क्या कंडीशन बन रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, और बीच में दोस्तों साइन किसका है, माइनस का। मतलब आपने क्या कहा, यदि आप इसको ए मानते हो और इसको क्या मानते हो, बी मानते हो, इसका आपने एक्स को माना ए और इसको आपने क्या माना बी, तो दोस्तों आपकी कंडीशन क्या बनी थी, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप 2 4 5 बार 6 बार 7 बार आप रिवीजन करो तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगी पूरी तरीके से। मैंने लिखा 2a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब यदि आप इसका स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस मतलब ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो माइनस का हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू दोस्तों कितना 34। आप इस तरीके से आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो दोस्तों ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर है ना माइनस वन अपॉन ये दोनों आपके कट गए, ये हो जाएगा 34, ठीक है। ध्यान दीजिए ये 2 से कटेगा कितनी बार में, 17 बार में, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस वन तो उधर आके प्लस का हो जाएगा तो उससे कितना आ गया 18, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर ये 2 से कटेगा 18 कितनी बार में, 9 बार में, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9। तो दोस्तों एक्स की आपकी जो वैल्यू है ये कितनी आ गई, +-3 दोस्तों। मतलब अप्रोच लगा के क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व हम कर सकते हैं ये इस क्वेश्चन के हमको सीखने को मिला दोस्तों। इसी तरीके के और भी जो क्वेश्चंस है आप बढ़िया अपनी बुक से प्रैक्टिस करिए, और जो भी यदि डाउट आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स पर आप मैसेज कर सकते हैं मुझे, मेरे जो फेसबुक चैनल है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, और यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।